बिहार के गांवों में एक शब्द अक्सर सुनने को मिलता है, पनडुब्बी। कहते हैं जो लोग पानी में डूबकर मर जाते हैं, उनकी आत्मा उसी पानी में कैद हो जाती है और फिर वो बन जाते हैं पनडुब्बी। ये आत्माएं रात के अंधेरे में तालाब या नदी के किनारे भटकती हैं। हर किसी को नहीं दिखती, लेकिन जिसने एक बार देख लिया, उसकी जिंदगी या तो खौफ में गुजरती है या वहीं खत्म हो जाती है। बात है बिहार के एक छोटे से गांव समस्तीपुर की। गांव के बीचों बीच एक पुराना तालाब था। दिन में वहां बच्चों की हंसी, औरतों की बातें और लोगों की भीड़ रहती थी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, वो जगह मौत जैसी खामोशी में डूब जाती। गांव वालों ने एक नियम बना लिया था, रात में तालाब के पास जाना मना है। एक रात पारस नाम का आदमी किसी काम से गांव के बाहर गया हुआ था। वापस लौटते लौटते उसे काफी देर हो गई। जब वो गांव के पास पहुंचा तो घड़ी में लगभग रात के 12:30 बज रहे थे। उसके घर जाने का रास्ता उसी तालाब के पास से गुजरता था। पारस ने पनडुब्बी की कहानियां तो सुनी थी, लेकिन उसने कभी देखा नहीं था, इसलिए वो इन बातों को सिर्फ अफवाह मानता था। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचा, अचानक पानी में कुछ तैरने की आवाज आई। छपाक! पारस रुक गया। उसने सोचा, इतनी रात को कौन तालाब में नहा रहा है? जिज्ञासा बढ़ी और उसने तालाब के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वो थोड़ा पास पहुंचा, वहां कोई नहीं था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और पानी पूरी तरह शांत। पारस मुड़कर वापस जाने लगा। तभी फिर से वही आवाज, छपाक। इस बार आवाज और भी पास से आई थी। पारस ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तालाब के पानी के ऊपर एक काली परछाई खड़ी थी। उसके बाल बेहद लंबे और गीले थे। चेहरा पूरी तरह बालों से ढका हुआ, लेकिन उसके लंबे लंबे नाखून अंधेरे में भी चमक रहे थे। पारस के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो भागने की कोशिश करता, लेकिन तभी वो आकृति अचानक पल भर में उसके बिल्कुल सामने आ गई और फिर उसने अपने तेज नाखून पारस के पैर के आर पार घुसा दिए। आह आह! पारस की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। वो चीज अपने नाखूनों से उसे घसीटते हुए धीरे धीरे तालाब की तरफ ले जाने लगी। पारस पूरी ताकत से चिल्लाता रहा। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग जाग गए। दरवाजे खुलने लगे। लोग भागते हुए तालाब की तरफ पहुंचे। तब तक पारस का आधा शरीर पानी में डूब चुका था। कुछ लोगों ने बिना सोचे समझे सीधे तालाब में छलांग लगा दी। करीब 10 मिनट की जद्दोजहद के बाद आखिरकार पारस को पानी से बाहर खींच लिया गया। उसके पैरों से तेजी से खून बह रहा था, जैसे किसी ने उन्हें चीर दिया हो। उस रात पारस की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि अक्सर पनडुब्बी जिसे पकड़ ले, उसे तालाब के बीचों बीच ले जाकर मार देती है। उस घटना के बाद गांव के लोगों ने रात में उस तालाब के पास जाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब एक सवाल, आपको क्या लगता है, उस रात उस पनडुब्बी ने पारस को क्यों छोड़ दिया? क्या वो गांव वालों के शोर से डरकर भाग गई, या फिर कोई और अदृश्य शक्ति थी जिसने पारस को मौत से बचा लिया?